नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। सीहोर जिले में अवैध खनन और परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। माफिया सभी नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से खनन कर परिवहन करने से बाज नहीं आ रहे। संबंधित विभाग भी सिर्फ खानापूर्ति की कार्यवाही पर इतरिशी कर देते हैं, लेकिन माफिया पर कठोर कार्रवाई नहीं होने के चलते माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मामला सीहोर जिले के अहमदपुर का है, जहां बीते देर रात्रि को सीहोर माइनिंग विभाग ने काली रेत का खनन कर परिवहन करते 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सभी जब्त किए गए वाहनों को अहमदपुर थाने में पुलिस की निगरानी में खड़ा किया गया। हालांकि विभाग की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि माफिया सीहोर जिले अहमदपुर थाना क्षेत्र में पार्वती नदी से खनन और परिवहन का सिलसिला लगातार जारी रहता है। कार्रवाई तो मात्र एक दिखावा है। यह अवैध खनन और परिवहन का खेल माइनिंग विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है, क्योंकि विभाग आने से पूर्व ही माफिया सतर्क हो जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। यही कारण है कि माफिया को कहीं न कहीं माइनिंग विभाग का संरक्षण प्राप्त है, या फिर मिलीभगत से अवैध खनन और परिवहन का खेल चल रहा है। आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए एसपी विकास कुमार सहवाग आदेशानुसार और जिला सेनानी होमगार्ड रायसेन के निर्देश अनुसार अब्दुल्लागंज थाना प्रांगण में एसडीआरएफ टीम कमांडर ने बाढ़ के बारे में बताते हुए उससे कैसे बचाव किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में एसडीओपी कार्यालय क्षेत्र के समस्त थाना पुलिस जवानों को प्रशिक्षण देकर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। मंगलवार को थाना प्रांगण में एसडीओपी शीला सुराणा और थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह की मौजूदगी में एसडीआरएफ टीम कमांडर ने प्रशिक्षण देते हुए बाढ़ से बचाव के तरीकों को बताया। उन्होंने बाढ़ से बचाव करने के लिए बाढ़ के समय बचाव में प्रयोग में होने वाले देशी और घरेलू उपकरणों के बारे में बताया। इसके अलावा ब्लड कंट्रोल, प्राथमिक उपचार, सर्प काटने में उपचार, भूकंप से बचने के तरीके, फ्रैक्चर का उपचार, सीपीआर, हार्ट अटैक से बचने के तरीके, गले में चोकिंग होने के उपचार के बारे में बताते हुए बाढ़ से बचने के लिए घरेलू उपकरणों का प्रयोग कब और कैसे किया जाए, इसके भी तरीके बताए। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल सभी से सर्वप्रथम बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है। इस प्रशिक्षण टीम में प्रभारी जीपी गौर, एएसआई विजय कुमार, एसडीआरएफ के जवान धर्मेंद्र सिंह, रोहित व्यास, विक्रम मालवीय और महिपाल मौजूद रहे। सोमवार को कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में जबलपुर में भी बड़ी धूमधाम से त्योहार मनाया गया। सुबह विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। गोहलपुर छोटी ईदगाह में भी सुबह 8 बजे विशेष नमाज अदा की गई। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया, वरिष्ठ समाजसेवी याकूब अंसारी और अन्य गणमान्य लोगों ने नमाज के बाद लोगों से मिलकर उन्हें बधाई प्रेषित की और पेश इमाम मोमिन ईदगाह हाफिज मोहम्मद ताहिर साहब का इस्तकबाल किया। की पावन पर्व की अंधकार धानी वासियों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी परंपरा, जो हमारे बुजुर्गों की परंपरा है और हमारी संस्कृति है, जो प्यार, सद्भावना, सौम्य यज्ञ की बात करते हैं, हमारा धार्मिक स्वरूप जो सबको साथ लेके सबके कल्याण की बात करता है, ये त्योहार हमारी संस्कृति, परंपरा और धर्म के स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं और सब लोग बड़े शिद्दत के साथ इन महापर्व को मनाते हैं। सबके बीच में सद्भावना, प्यार का वातावरण बना रहे, ऐसी दुआ करते हैं। सबके सलामती के साथ साथ देश की उन्नति और विकास की दुआ करते हैं। हमारी सद्भावना का वातावरण जो हमें अपने बुजुर्गों ने विरासत में दिया है, वो हमेशा कायम रहे, इसकी भी दुआ करते हैं। मैं इस अच्छे अवसर पर एक बार पुनः मालिक से दुआ करता हूँ कि सबकी सलामती के लिए और हमारा प्यार, इखलास, सद्भावना का वातावरण हमेशा बना रहे। इसी प्रकार से हम हंसी खुशी अपने महापर्व मनाएं, सबका सम्मान रहे, सारे धर्म का सम्मान रहे। इस भावना के साथ एक बार फिर से सबको बहुत बहुत इस अवसर की मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा का त्यौहार है और बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में, पूरे शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में आज मनाया गया और हम सब देशवासियों को, शहरवासियों को इसकी दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और ये उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हम सब लोग जिस तरह मिलजुल कर हर त्यौहार को मनाते हैं, अपनी गंगा जमनी तहजीब के वो कायम रखते हैं, उसके परचम को बुलंद करते हैं
अपनी सद्भावना का प्रतीक बनता चला आ रहा, जो हमारे हिंदुस्तान का हर त्यौहार वो कायम और दायम रहेगा। इस मौके पर सभी लोगों ने एक साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाया है और आज के इस मुबारक मौके पर फिर से एक बार तमाम बहुत बहुत दिली मुबारकबाद आपका यात्रा मिलता है। ईद उल अजहा बकरा ईद के दिन 17 जून को ईद उल अजहा की नमाज सुबह 8 बजे ईदगाह आदर्श कॉलोनी में और छोटी मस्जिद आजाद चौक, नगीना मस्जिद, मिशन चौक मस्जिद, झर्रा टिकुरिया, अल्फटगंज मस्जिद, रोशन नगर मस्जिद, अयोध्या निर्माण मस्जिद में सुबह नमाज अदा की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थलों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई और मुस्लिम धर्मावलंबी हर मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे और जहां इमाम ने नमाज पढ़ाया और खुतबा सुनाया। ईदगाह में शहर इमाम हाजी अनुल हक कादरी साहब ने नमाज पढ़ाई और पूरे देश शहर में अमन शांति की दुआ की। अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा हर मस्जिदों में समय और नमाज हो, इसके लिए अलग अलग मस्जिदें के लिए समय निर्धारित कराया ताकि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति की नमाज न छूटने पाए, इस बात का ख्याल रखा। कोतवाली पुलिस पूरे समय हर चौराहे पर तैनात रही और यातायात को डायवर्ट किया गया ताकि किसी तरह कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके। ईद अजहा के मौके पे हम सारे लोग शहर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और प्रशासन का खास तौर पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती पूरी कौम कि इस त्यौहार को मनाने की ईदगाह के जो इंतजामात होते हैं उसमें ये भरपूर सहयोग हमें देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल इस शहर के लोगों का, इस प्रशासन के लोगों का ऐसा ही सहयोग मिलता रहे और जो त्यौहार का मकसद है, इस कुर्बानी का मकसद है, इसको हम पूरा कर सकें और हमारा देश आगे तरक्की कर सके और हम सब लोग मिलजुल के रह सकें, ऐसी हम दुआ करते हैं। रखी गई क्या व्यवस्था थी, कितने लोग थे, क्या था? अल्लाह की मेहरबानी से आज का ईद बहुत अच्छी संपन्न हुई है और प्रशासनिक स्तर पर सारी व्यवस्था की गई थी। नगर पालिका और एमपीबी की ओर से सफाई की और लाइट की अच्छी व्यवस्था थी। पुलिस प्रशासन सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे एक्टिव था। अभी हमारे साथ CSP मैडम और हमारे TI साहब, हमारे दोनों तहसीलदार साहब और पटवारी जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी को इस कुर्बानी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? आज ईद के त्यौहार के मौके पर सभी मस्जिदों में बल लगाया गया, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के लिए यातायात सभी चौक पर, चौराहों पर पॉइंट्स लगाए गए जिससे कि यातायात अवरुद्ध न हो, नमाज के लिए जाते हैं किसी प्रकार का व्यवधान न हो, सभी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की। मामला कटनी जिले के खितौली चौकी अंतर्गत दिनांक 16 जून 2024 को ग्राम बरन महगवा में हुई बड़ी कार्रवाई का है। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि शीतल तिवारी के खेत में गांजे के पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी सूचना मिलते ही बरई थाने और खितौली चौकी से 2 टीम गठित कर बरन महगवा पहुंचे, जहां उड़द और मकाई की फसल के बीच में गांजे के पेड़ लगे थे, जिसे उखाड़कर जब्त किया गया। गांजे की मात्रा लगभग 4 किलो 200 ग्राम बताई जा रही है। वहीं शीतल तिवारी को गिरफ्तार कर NDPS के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य भूमिका थाना प्रभारी बरही शैलेंद्र यादव और खितौली चौकी प्रभारी KK पटेल की रही। सर, जानकारी मिली है कि बरंग महंगमा में गांजा के पेड़ खेत में लगे थे, जिसे आप लोगों ने पकड़ा है। इसकी सच्चाई क्या है, बताएंगे? कल दिनांक 16/6/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं SDOP महोदय बिजरावगढ़ के मार्गदर्शन में 2 टीम बनाई गई थी। खितौली चौकी एवं थाना प्रभारी श्रीमान शैलेंद्र यादव जी की टीम में, दोनों टीम द्वारा ग्राम बरन में हमें पूर्व में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि शीतल तिवारी नाम का जो व्यक्ति है अपने खेत में नदी किनारे कुछ गांजा के पेड़ लगाकर फसल लगाया हुआ है, जिसकी तस्दीक कल हम लोग गए तो दोनों टीम जब पहुंची वहां घटना स्थल पे तो शीतल तिवारी वहां मौजूद मिले। खेत में उड़द का खेत था, उड़द लगे हुए थे, मक्का लगा हुआ था, उसमें बीचों बीच में ये कुछ पेड़ गांजा की लगाया हुआ था। जो हम लोग गांजा उखाड़े, गांजा करीब 4 किलो 200 ग्राम गांजा निकला, जिसके विरुद्ध शीतल तिवारी के विरुद्ध NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। दिनांक 14 जून को खितौली ग्राम पंचायत भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसका विषय था सर्पदंश से किस तरह बचाव किया जाए। कार्यक्रम में SDM महेश मंडलोई, CMHO डॉक्टर आठ्या, सिविल सर्जन डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर दीक्षित, तहसीलदार बरही नितिन पटेल, नायब तहसीलदार बरही मनोज नामदेव की उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर दीक्षित ने
विस्तार से जानकारी दी, सर्पों की प्रजातियों के बारे में बताया, वहीं उनके द्वारा काटे जाने पर उसके उपचार के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में सरपंच सुखसेन सिंह, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, शिवकांत चतुर्वेदी, चिंतामणि विश्वकर्मा, CHO, ANM, वन विभाग के कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, सचिव दिनेश यादव, देवानंद रजक आदि ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन भाजपा मंडल के तौली महामंत्री मनोज तिवारी ने किया और आभार नायब तहसीलदार ने किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।